बहुत 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 हुआ सम्मान, सब जानते अब कोई ना है। लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनीतिक मंतव्य है। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है। ये प्रोटोकॉल आजकल बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। जब से केजरीवाल मोदी जी से डांट खाए हैं, तब से एकदम रेमडेसिविर हुआ जा रहा है। मतलब सीधे मुंह बात करने को तैयारी नहीं है। वैसे भी प्रोटोकॉल को कोई पूछता तो है नहीं, इधर उधर धूल फांकता रहता है। उसे तो केजरीवाल का शुक्रगुजार होना चाहिए, बैठे बैठाए लाइमलाइट में ला दिए। चाहे अखबार का पहला पन्ना हो या न्यूज़ चैनलों का प्राइम टाइम, सब पे छाया हुआ है। बताइए, आज से पहले किसी ने प्रोटोकॉल को लेकर इतनी बातें बहसें की थीं? केजरीवाल जी भले ही दिखते सीधे साधे हों, लेकिन राजनीति बहुत तेजी से सीखे हैं। कुछ ही सालों में बहुत चतुर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। बीच मीटिंग में चुप्पे से लाइव वाला बटन दबा दिए, फिर मोदी जी पर सवालों की बौछार कर दिए। अब मोदी जी को ये सब आदत है नहीं। सुनाने की बात होती तो बात कुछ और थी, लेकिन सुने हुए तो जमाना गुजर गया। अब सवाल भी आउट ऑफ सिलेबस था। इतने में कोई दबे पांव आया और मोदी जी से बता गया कि केजरीवाल लाइव कर दिए हैं। बस मौका मिल गया, छूटते ही केजरीवाल की क्लास लगा दिए। बहुत बिगड़े। जनता के लिए हो रही मीटिंग आखिर जनता को कैसे दिखा दिए? ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। जनता को ये सब जानने का कतई कोई हक नहीं है। बेचारे केजरीवाल जी अपनी एक देश विरोधी हरकत के लिए तुरंत ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लिए, लेकिन इस चक्कर में उन सवालों के जवाब सवाल ही रह गए। विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। उधर ये सब देख के प्रोटोकॉल तन गया, लेकिन फिर ध्यान कुछ पीछे लौटा। चुनाव में भी कोरोना प्रोटोकॉल के नाम से एक प्रोटोकॉल हुआ करता था। धड़ाधड़ रैलियां, रोड शो हुए, लेकिन अफसोस वहां प्रोटोकॉल धूल ही फांकता रह गया। किसी नेता, किसी पार्टी ने इसे रत्ती भर तवज्जो नहीं दी। चुनाव आयोग तो प्रोटोकॉल बना के खुद ही भूल गया। माननीय नेतागण हमारे इतने विद्वान हैं कि दिन भर लाखों लोगों की रैलियों और रोड शो करने के बाद शाम को जनता को कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत देते रहे। जैसे अमेठी में पुलिस प्रशासन तमाम प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता और प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ाते रह गए और अंत में बूथ लूट ले गए। मतपेटी के साथ मतपत्र भी प्रत्याशी समर्थक चुरा ले गए। अमेठी पुलिस ने तेजी से खुलासा करते हुए आरोपियों को मतपत्र और पेटी के साथ गिरफ्तार कर लिया। खैर, प्रोटोकॉल सफलता के नशे में चूर तो है, लेकिन अभी भी उसे एक डर सताए है, ये कहीं कौनो फिरकी तो नहीं ले रहा। बहुत 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 हुआ सम्मान, सब जानते अब कोई ना है। लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है,
न ही इसका कोई राजनीतिक मंतव्य है।